दोस्तों, 7वां चरण शिक्षक बहाली को लेकर के सरकार के तरफ से फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के माध्यम से अपडेट दिया गया है कि 7वें चरण के लिए जो भी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, वो परेशान ना हो। सरकार आपके लिए काम कर रही है। आप देख सकते हैं अपने सामने, ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं, नाम है चितरंजन गगन। इन्होंने आज ही अभी से कुछ देर पहले ट्वीट करके जो बातें कही है, ये आप सभी को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा है, कुछ साथी बेवजह भ्रम के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे इनका साथी से तात्पर्य है 7वें चरण के जो अभ्यर्थी है वो, और दूसरे को भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। पिछले चरण में जो त्रुटियां रह गई थी, पदाधिकारियों की टीम उन त्रुटियों के समाधान में लगे हुए हैं। यानी कि दो बातें आप लोग को इस ट्वीट से अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पहला तो ये कि जो 7वां चरण के लिए आंदोलन चिल्ला रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। दबाव बनाना अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने अगर आपसे थोड़ा सा वक्त मांगा है तो वक्त दीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर आप लोगों ने सालों साल इंतज़ार किया है तो चंद महीने, चंद दिन इंतज़ार करने में कुछ हर्ज नहीं है। और एक दूसरी बात जो आप लोग को समझनी चाहिए वो ये है कि सरकार अब जो बहाली शुरू करेगी वो पहले की भांति बिरबल का खिचड़ी नहीं होने वाला है। जो नई बहाली प्रक्रिया होगी उसमें नोटिफिकेशन आएगा और हार्डली 15 to 20 डेज का टाइम दिया जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करते ही कुछ दिनों के बाद आप लोग का मेगा सूची जो है ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। और मेगा सूची जारी होते ही जिनका नाम जिस नियोजन इकाई में मेगा में आएगा, आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और अपना काउंसलिंग करवाएंगे। उसके बाद आपको तत्काल वहीं से नियुक्ति पत्र प्रदान करके चंद दिनों के अंदर आपकी सेवा लेनी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 7वां चरण नोटिफिकेशन आने के 1 से 1.5 महीने के अंदर आप स्कूल में होंगे। 6ठा चरण के जैसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया, लोगों ने फॉर्म भर दिया, फिर से केस हो गया, फिर से कोर्ट कचहरी में मामला चला, उसके बाद फिर से पूरा नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ, फिर से फॉर्म भरने का डेट निकाला गया। तो इन चीज़ों से 7वां चरण को किस तरह से बचाया जाए, इसी में जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। और इस बात को लेकर के आप लोग को कहीं ना कहीं खुश होना चाहिए कि जो देर है सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आने में, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में नियुक्ति पत्र का डेट भी 100% मेंशन रहेगा। और देखिए, इसी ट्वीट के कुछ देर के बाद कोई अभ्यर्थी है जिन्होंने ये जब इल्ज़ाम लगाया कि इसको लेकर के शिक्षा मंत्री कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो देखिए उसके जस्ट बाद जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, अभी आरजेडी का मतलब आप लोग समझिए बिहार सरकार, क्योंकि बिहार सरकार में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिन्होंने अपने ऊपर दायित्व उठाया है, वो आरजेडी ही है। नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का विश्वसनीयता बिहार में पूरी तरह से अब खत्म ही माना जाना चाहिए। और देखिए इन्होंने क्या कहा है, जब इनसे ये कहा गया कि शिक्षा मंत्री का मुंह बंद क्यों है, उस पर देखिए इनका कहना है, शिक्षा मंत्री जी काम करने में विश्वास करते हैं, बोलने में नहीं। वो अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छोड़कर आप लोगों के काम में लगे हुए हैं। यानी कि जो उनका क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम था 30 और 31 अगस्त को, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस कार्यक्रम को भी कैंसिल कर दिया था, जो कैबिनेट का मीटिंग हो रहा था उसके लिए। और कहीं ना कहीं विज्ञप्ति 7वां चरण के नहीं आने के पीछे मेन कारण यही है कि किस तरह से एसटीईटी में जो मेरिट नॉट मेरिट का विवाद है इसको सुलझाया जाए, और साथ ही साथ किस तरह से विज्ञप्ति निकाला जाए ताकि कम समय में अधिक से अधिक लोगों की बहाली हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और मैं आप लोग को वीडियो तभी देता हूं जब कोई महत्वपूर्ण अपडेट हो। ऐसा नहीं कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कुछ अपडेट नहीं रहता है, फिर भी दिन में 4-4, 5-5 वीडियो अपलोड कर देते हैं। उससे मुझे लगता है उनके पास कोई काम नहीं होगा, और ये भी होता है कि जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी परेशानी होती है। इसलिए जब भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगा मैं आप लोगों को देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।